हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी पर। इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो हम अपलोड कर चुके हैं, ये आपका सेकंड लेक्चर है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बायोटेक पर बेस्ड। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड्स ऑकर इन, यानी आपका प्लाज्मिड किस में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मिड ऑकर इन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियल सेल होते हैं इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका कहलाता है प्लाज्मिड। क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, क्रोमोसोम्स, तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया। वायरसेस में भी प्रेजेंट नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट प्लाज्मिड यूज्ड सक्सेसफुली टू क्लोन अ वर्टिब्रेट जीन बाय कोहन एंड बॉयर वाज। जो आपका फर्स्ट प्लाज्मिड यूज़ करा था सक्सेसफुली क्लोन इन वर्टिब्रेट, तो वो आपका था, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, PSC 101। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्लाज्मिड PBr 322 यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी इज। अब इसका जो आपका एक प्लाज्मिड है PBr 322, ये आपका यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। कैसे यूज़ करा जाता है? यीस्ट, तो यीस्ट तो आपका ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, ये होगा नहीं। पैरासाइट भी नहीं होता है क्योंकि कोई पैरासाइट तो है नहीं, ये तो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। बैक्टीरियल जो फेस है आपका ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, क्लोनिंग व्हीकल। ये आपका क्लोनिंग व्हीकल के फॉर्म में करता है, जो क्लोनिंग करी जाती है। तो इसमें जो है इसी में आपका इंसर्ट करके जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, या कॉपीड बनाने में इसको यूज़ करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग विच इज कॉल्ड जीन टैक्सी। चाहे आपका वो क्लोनिंग व्हीकल बोल लीजिए या जीन टैक्सी बोल लीजिए, ये सब वर्ड यूज़ किए जाते हैं आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लाज्मिड। वैक्सीन तो आपका एक मेडिसिन हो गई एक प्रकार से, बैक्टीरियम भी नहीं होगा और प्रोटोजोआ भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मिड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PCR स्टैंड्स फॉर। PCR क्या है? तो PCR है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। राइट आंसर ऑप्शन ए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्मल साइक्लर इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। तो थर्मल साइक्लर यूज्ड किया जाता है वो आपका PCR में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। रेडियो एक्टिविटी अलग चीज़ हो गई, इसमें तो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं। केमिकल रिएक्शन एक जनरल रिएक्शंस की बात करी, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर बेस्ड जो रिएक्शंस होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। नेक्स्ट है PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय। इसको किसने इन्वेंट किया था? तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैरी म्यूलिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज कंसर्न्ड विथ। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है? एक्चुअली होता है ये आपका कॉपीड, मिलियंस ऑफ कॉपीड जो DNA की बनाने में, इसमें आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज़ होता है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा DNA एम्प्लीफिकेशन, विस्तार एक प्रकार से DNA का। तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए, DNA एम्प्लीफिकेशन। DNA रिपेयरिंग, ये तो आपका जो बायोटेक के थ्रू करा जाता है। DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस से आपका DNA का निर्माण होता है। और जो प्रूफ रीडिंग है, DNA प्रूफ रीडिंग, ये आपका एरर करेक्ट प्रोसेस
एरर जो होते हैं, एरर का करेक्टिंग प्रोसेस है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज आर। तो जो जेनेटिकली सिमिलर्स होते हैं स्पीसीज, वो आपके कहलाते हैं क्लोन्स। राइट आंसर ऑप्शन बी, क्लोन्स। और जो आपका कोरट है, ये एक प्रकार का जो है टैक्सोनॉमिक रैंक है। कॉलोनी तो ग्रुप को कहा जाएगा, कम्युनिटी भी आप जानते हैं इकोलॉजी वगैरह में यूज़ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली क्लोन्ड स्पीसीज इज। जो आपका रिसेंटली क्लोन्ड स्पीसीज बनाई गई थी वो थी आपका एक शिप जिसका नाम था डॉली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉली शिप। डॉली गोट नहीं है और इसी से मिलता जुलता मॉली कर दिया ही नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, द फर्स्ट मैमेलियन क्लोन डॉली वॉज क्रिएटेड बाय। इसको किसने क्रिएटेड करा था? तो इसको क्रिएट करा था आपका ऑप्शन ए, यान विल्मट। यान विल्मट ने इसको क्रिएट करा था डॉली को, जो कि एक शिप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर्स। कौन इसमें बायो फर्टिलाइजर्स नहीं है? स्टार्टिंग ये तीनों हैं ये आपका बायो फर्टिलाइजर्स हैं। अब इसमें जो आपका बैसिलस थ्रोनिनजेनेसिस है, ये एक प्रकार का बैक्टीरियम है जिसको इंसर्ट करा जाता है तो हम बीटी जो फसल बनाते हैं, बीटी क्रॉप। तो बीटी क्रॉप में जो बीटी होता है, जो कि आपके रेजिस्ट स्पीसीज होती हैं डिसीज से या कंडीशंस से, एटमॉस्फेरिक टफ कंडीशन से या इन्फेक्शन से, तो ये आपका बीटी रिप्रेजेंट करता है बैसिलस थ्रोनिनजेनेसिस। ये कोई बायो फर्टिलाइजर्स नहीं है। बाकी एजोला, क्लॉस्ट्रिडियम, एजोटोबैक्टीरिया तीनों आपके बायो फर्टिलाइजर्स हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैसिलस थ्रोनिनजेनेसिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेरोडिन इज। अब हेरोडिन सबसे पहले है क्या? हेरोडिन जो है ये आपका एंटी कोगुलेंट है। ये आपका एंटी कोगुलेंट है और जो आपका पाया जाता है हेरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा में। हेरोडिनेरिया जिसको हम बोलते हैं लीच यानी जोंक, जो जोंक होती है उसमें आपका जो एंटीकोगुलेंट पाया जाता है वो होता है हेरोडिन। और हम लोगों में जो आपका एक एंटीकोगुलेंट जो लीवर से सिक्रीट होता है वो होता है हेपेरिन। तो इसमें हेरोडिन जो है वो एक एंटीकोगुलेंट है। अब ऑप्शन को ज़रा हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्डियम वोल्गेरी विच इज़ रिच इन लाइसिन। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है ए टॉक्सिक मॉलिक्यूल आइसोलेटेड फ्रॉम गॉसिपियम हर्सुटम विच रिड्यूसेस ह्यूमन फर्टिलिटी। ह्यूमन फर्टिलिटी से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस विच प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियम ई कोलाई। ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हेपेरिन, जो एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है, यहाँ पर जेनेटिकली बनाया गया है बायोटेक के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विथ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। डीएनए और आरएनए सेगमेंट जो आपका रेडियोएक्टिव टैग्ड कर दिए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं प्रोब, यानी प्रोब। तो ये आपका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें यूज़ होते हैं। वेक्टर, जो कि जिसको एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू हम आपका जो डीएनए सेगमेंट है उसको ट्रांसफ़र करते हैं।
प्लाज्मिड जो कि एक ऑलरेडी एक वेक्टर है, क्लोन जो कि आपका जेनेटिकली सेम होती हैं स्पीसीज से, उनके लिए यूज़ करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द प्रोब रिफर्स, अब प्रोब रिफर्स से क्या मतलब है? ए रेडियो एक्टिव लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, यही आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ए रेडियो एक्टिविटी लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो नहीं सकता है। ए रेडियो एक्टिव डबल भी नहीं होगा। ए रेडियो एक्टिव लेबल्ड डबल स्टैंडर्ड, अब अगर डबल होगा तो वो कैसे आपका वो प्रोब की तरह वर्क करेगा और आगे की चेन का फॉर्मेशन करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडियो एक्टिविटी लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेटिक एंड रैंडम डीएनए आर यूज्ड एज, द कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेटिक एंड रैंडम डीएनए आर यूज्ड एज, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पैसेंजर डीएनए। राइट आंसर हो जाएगा आपका पैसेंजर डीएनए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बायोरिएक्टर रिफर्स टू, ए बायोरिएक्टर रिफर्स टू, तो बायोरिएक्टर से क्या मतलब है? बायोरिएक्टर आपको पता होगा, बायोरिएक्टर एक आपका टैंक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है हम कोई भी बैक्टीरियम जो है इंसर्ट कर देते हैं, उसके लिए मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं। बाद में जब मोटर को ऑन करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स के इसमें ब्लेड होते हैं। सबसे ऊपर का जो ब्लेड होता है वो फोम ब्लेड कहलाता है। बाकी जो शेफ्ट में ब्लेड होते हैं वो मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। तो इसमें जो है आपका जो बायोरिएक्टर है इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको ज़रा पढ़ते हैं पहले। अब फर्मेंटेशन टैंक, फर्मेंटेशन टैंक तो है क्योंकि इसमें आपका हम मीडियम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बायोरिएक्टर में जो मीडियम है वो हम प्रोवाइड करते हैं और इस मीडियम में जो बैक्टीरियम है वो ग्रो करता है। तो फर्मेंटेशन टैंक तो हो जाएगा। टैंक ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस तो भी हो सकता है, लेकिन ये फर्मेंटेशन टैंक जो है वो ज़्यादा परफेक्ट है। ऑर्गेनिज्म रिएक्टिंग टू स्टिमुलस, इसमें स्टिमुलस का कोई मतलब ही नहीं होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर से भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फर्मेंटेशन टैंक, क्योंकि इसमें आपका जो मीडियम प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उसमें आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत तेज़ी से आपका ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका स्टिल टैंक्ड बायोरिएक्टर हैव बीन डिज़ाइंड फॉर, जो स्टिल टैंक्ड बायोरिएक्टर है बीन डिज़ाइंड फॉर, तो ये है आपका ऐसा डिज़ाइन करा जाता है, क्यों करा जाता है? इंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन इन कल्चरल वेसल्स, ये भी नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, इसमें जो आपका जो है वो मिक्सिंग करते रहते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली मिलती रहे और जो सेल वो ग्रो करती रहे। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी नहीं होगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। इसीलिए टाइप से वो डिज़ाइन करा जाता है, मिक्सिंग ताकि होती रहे और प्रॉपरली हर जगह पे ऑक्सीजन जो है और फूड मटेरियल अवेलेबल होता रहे। नेक्स्ट है आपका डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस इन केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस इन केमिकल रिएक्शन सेपरेटेड बाय, तो कैसे बाय सेपरेटेड होते हैं? तो वो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन से तो होंगे नहीं, इससे तो आपका जो हैवी और लाइटर मटेरियल है वो सेपरेट हो जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है, इसमें आपका जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसमें आपका जो शीट होती है उसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंसर्ट कर देते हैं। तो चूंकि आपका जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज है तो ये आपका
पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग भी नहीं होगी, यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ सेपरेशन की बात हो रही है ना कि एम्प्लीफिकेशन की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज टू मेक न्यूमरस कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट डीएनए क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो इसमें आपका जो मैनी कॉपीज़ जो बनाई जाती है, एम्प्लीफिकेशन जो होता है वो होता है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर के थ्रू। राइट आंसर हो जाएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लाइगेज चेन रिएक्शन कुछ होता नहीं, लाइगेज तो आपका अटैच ज्वाइनिंग के लिए आपका, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये आपका ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए टू एमआरएनए और ट्रांसलेशन के थ्रू एमआरएनए से प्रोटीन। तो ये एक प्रकार से ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा, जो कि इसमें आपका सेट नहीं हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रीसेंट टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। कौन सी ऐसी रीसेंट टेक्निक है जो कि आपका सेपरेटिंग जो डीएनए सेगमेंट है उसमें यूज़ होती है। इसमें आपका है साउथर्न ब्लॉटिंग। जो साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। बाकी जो ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्थर्न है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई, इसी कोई ब्लॉटिंग होती नहीं है, साउथर्न ब्लॉटिंग यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स क्लेव्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स प्रोड्यूसिंग स्टिकी एंड्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स क्लेव्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स प्रोड्यूसिंग स्टिकी एंड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के थ्रू ही आपका क्लीव्स करा जाता है। बाकी क्लीविंग एंजाइम जो कि आपका ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस ही है, ये नहीं होगा। प्रोटीएजेस और लाइजेजेस ये आपके एंजाइम्स हैं जो कि आपका यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मिड प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल्स आर। ये प्लाज्मिड आपका बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है। तो आपका लीनियर डबल हेलिकल डबल आरएनए होता नहीं है, लीनियर भी नहीं, लीनियर ही नहीं होता है तो डबल की तो बात ही अलग है। सर्कुलर डबल हेलिकल ये होगा ऑप्शन सी, सर्कुलर फॉर्म में रहता है और डबल हेलिकल होता है। सर्कुलर डबल हेलिकल आरएनए ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मिड में जो प्रेजेंट होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आपका डबल हेलिकल होता है और डीएनए होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी इज। जो आपका फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस करा गया था ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। इंसुलिन ये सबसे पहले आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया था। बहुत डिमांड है इसकी इंसुलिन की ब्लड शुगर कंट्रोल करने में। बाकी ये जो आपके हार्मोन्स हैं ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग द एंजाइम यूज्ड टू जॉइन द इंसर्ट डीएनए विद द प्लाज्मिड वेक्टर। तो आपका जो प्लाज्मिड वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग द एंजाइम यूज्ड टू जॉइन द इंसर्ट ऑफ, जिसमें जॉइन में यूज़ होगा आपका लाइगेज, डीएनए लाइगेज। एक्सोन्यूक्लियस ये आपका इस जो डीएनए होता है, डीएनए के आपका जो एंड पॉइंट्स होते हैं इसमें ब्रेक करने में यूज़ होता है। एल्कलाइन फॉस्फेट ये आपका प्रोटीन एंजाइम्स है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक डीएनए जो आपके पर्टिकुलर एरिया है उसको ब्रेक करने में यूज़ होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डीएनए, ऑप्शन बी, डीएनए लाइगेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टिकी एंड्स ऑफ ईच of the two strands of DNA generated
by treatment with restriction enzyme facilitate the action of enzyme। तो sticky and टू स्ट्रैंड DNA जेनेटिक ट्रीटमेंट द एक्शन ऑफ फैसिलिटेटेड एंजाइम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टिकी एंड्स के जो आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए DNA लाइगेज। इसमें भी आपका एक्सोन्यूक्लियस स्पेसिफिक एंड जो आपके टर्मिनल एंड्स होते हैं उनमें ब्रेक करने के लिए, और एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक एंड में, और DNA पॉलीमरेज जो आपका एंजाइम है ये आपका रेप्लिकेशन में यूज़ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियजेस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियजेस आपका इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियजेस से रिलेटेड आर यूज्ड इन विट्रो DNA सिंथेसिस, जो कि इन विट्रो तो हो ही नहीं सकती है। इन विट्रो DNA सिंथेसिस में आपका एंडोन्यूक्लियजेस का कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट है आपका आर सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया, ये तो सही है। एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, ये बिल्कुल राइट आंसर है कि ये तो आपका कट हो गया। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियजेस है ये आपका सिंथेसिस के होते हैं बैक्टीरिया में, और ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करते हैं, यानी जो आपका जो वायरस हैं वायरस को किल करने में, जो बैक्टीरिया जो है इसमें बैक्टीरिया में आपका सिंथेसिस होती है जो कि यूज़ होती है वायरस को किल करने में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर लाइगेशन ऑफ 2 DNA मॉलिक्यूल्स, जो कि नहीं होगा। आर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल्स, रॉन्ग हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वेक्टर कैन क्लोन अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA। कौन सा जो वेक्टर है क्लोन अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA। तो इसमें वेक्टर जो है वो सिंगल ही है, आपका है प्लाज्मिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मिड। कॉस्मिड भी नहीं होगा। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स नहीं होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टिर टैंक्ड बायोरिएक्टर हैव बीन डिज़ाइंड फॉर। स्टिर टैंक्ड बायोरिएक्टर जो डिज़ाइन किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, नहीं होगा। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेशन टू प्रोडक्ट, नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोडक्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया था अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बेस्ड, क्योंकि इसमें जो ब्लेड होते हैं वो आपका मिक्स करा करते हैं, वो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है इसी को श्योर करते हैं। इंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन और कल्चर, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बायोटेक पे। सो आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।